हम उपस्थित तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय मधुसूदन दास जी हैं। आप उड़ीसा से हैं और आपका युवाओं के बीच में बड़ा काम रहा है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए हम आपसे सादर अनुरोध करते हैं कि राष्ट्रीय एकता, शांति एवं सद्भाव और युवा नेतृत्व पर आप अपने विचार व्यक्त करने की कृपा प्रदान करें। साथ ही उपस्थित है इस आभासीय पटल पर जितने हमारे साथी उपस्थित हैं, उन तमाम साथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जय जगत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात भाई। सबसे पहले आपको बधाई मैं दे रहा हूँ। पूज्य रण सिंह भाई जी का जन्मदिन पर आपने ऐसा एक कार्यक्रम का सोचा और सबको जोड़ने के लिए प्रयास भी किया, और कुछ लोग साथी जुड़ गए, प्रचंड भाई, अनु भाई और साथी लोग भी है जो आएंगे भी। मेरा जितना लंबा, मैंने जितना टाइम काम किया रण सिंह भाई के साथ, और शांति सद्भावना भाईचारा का जो विचार को लेकर भाई जी के साथ जुड़ने के बाद मेरा जो संबंध है, सद्भावना रेल यात्रा से शुरू करके इस देश में जितने सारे आ, हमने जो युवा शिविर हमने संगठित किया, और विदेश में भी लगातार हम भाई जी के साथ जाकर वहाँ जो हिंदुस्तानी रहते हैं लोग, वो आपस में जो इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी का प्रक्रिया भाई जी ने लास्ट 35 ईयर्स 40 ईयर्स उन्होंने शुरू किया था, उसको भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया। सो आज मुझे इतना खुशी होता है। रण सिंह भाई का जन्मदिन हम उम्र नहीं ढूंढते हैं। मैं कभी भी प्रयास नहीं किया रण सिंह भाई का उम्र कितना, और आज भी प्रयास नहीं करूंगा कि वो चिर युवा है। भाई जी के साथ जो व्यक्ति काम करते हैं उसका एक डेफिनेशन होता है, वो चिर युवा बन जाते हैं। जैसे भाई थे चिर युवा, जैसे हमारा रण सिंह भाई भी चिर युवा। और हम कभी भी महसूस नहीं मुझे होता है कि सुब्बाराव जी गुजर चुके हैं और रण सिंह भाई गुजर चुके हैं। अभी भी मेरा दिल में, मन में, विश्वास में, श्वास में, प्रश्वास में ये मुझे चलता रहता है कि रण सिंह भाई हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं राज्यों में घूमते रहते हैं, और साधारण जनता को ताकत को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कोई प्लेटफॉर्म से वो काम करते हैं। एक तो राष्ट्रीय युवा योजना का जो प्लेटफॉर्म है, दूसरा एकता परिषद का प्लेटफॉर्म है, जल जमी जमन के लिए, जल जमी जंगल के लिए लोगों को इकट्ठे करके उसका अधिकार को साब्यस्त करना भी एक शांति सद्भावना भाईचारा है। और एनवाईपी के साथ जो कार्यक्रम में पूरा लगातार उन्होंने पिछले 50 साल उन्होंने भाई जी के साथ दिया, इसी देश को रण सिंह भाई ने देखा शांति क्या है, सद्भावना क्या है, भाईचारा क्या है। तो इसीलिए सत्य हम शुरू करते हैं। इसी आज जन्मदिन पर ये विचार सबके पास जाए। हमारा कहावत है, जब एक बीज पेड़ बनकर बनता है, पेड़ हो जाता है, वो छाया देता है, पत्ती भी देता है, फल भी देता है, राइट। जब एक व्यक्ति, जब उन्होंने कोई भी एक अच्छा प्रयास, जैसे डॉक्टर एस एन सुब्बाराव जी ने, वो वकील हो सकते थे। रण सिंह भाई वाज साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट भी हो सकते, बट आकर्षण था कि ऐसा कुछ काम करे जहाँ शांति सद्भावना भाईचारा का आगे बढ़ा जाए। जब चंबल घाटी में बच्चे रो रहे थे, माँ बोलती थी सो जाओ, माखन सिंह आ रहा है, माधो सिंह आ रहा है, तो बच्चे सो जाते थे। तो फिर यहाँ ये शांति सद्भावना भाईचारा का जो कार्यक्रम को रण सिंह भाई ने युवा का टाइम में उन्हें देखना शुरू किया भाई जी के साथ, बीइंग साइंटिस्ट, ए साइंटिस्ट। तो जब चंबल घाटी में लगातार 42 रिले कैंप हुआ, और 1 लाख पेड़ भी लगा, हजारों कुआं भी खुदाई हुआ, और 3 किलोमीटर का चंबल कैनाल भी खुदाई हुआ हमारा युवा साथियों से, रण सिंह भाई का दिल में हल, हलचल मच हुआ, क्योंकि उन्होंने पथ ढूंढ लिया, मुझे कौन सा पथ करना है, तो वो जाना है। वो कदम कदम के एक एक साथ उन्होंने चलना शुरू किया, इस देश को समझने के लिए, इसी देश को जानने के लिए, इसी देश का संस्कृति को जानने के लिए, इसी देश का भाषा को जानने के लिए, इसी देश का परंपरा को जानने के लिए, इसी देश का भाईचारा को जानने के लिए। तो दुनिया में बहुत सारे फील्ड है। सुब्बाराव जी बड़ा वकील भी सुप्रीम कोर्ट में हो सकते थे, और रण सिंह भाई भी साइंटिस्ट होकर कहीं भी बड़े जगह में भी भूतत्वविद भी बन सकते थे, बट ये शांति सद्भावना भाईचारा के लिए बहुत सुब्बाराव जी, राजा जी और रण सिंह भाई का तड़पन क्या था, वो तड़पन का पीछे जो था मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, सभी को मालूम था इसी देश शांति सद्भावना भाईचारा का ऊपर में खड़ा है,
और इसी देश का बैकग्राउंड जो बुद्ध है, युद्ध नहीं, हमको बुद्ध चाहिए। बुद्ध अहिंसक प्रचारक थे, गांधी अहिंसक प्रचार, जीसस क्राइस्ट भी अहिंसक प्रचारक थे, और गुरु नानक और जैन महाप्रभु, वो सारे महावीर सभी थे शांति सद्भावना भाईचारा का प्रतीक। और इसी देश में जैसे भाई जी कभी कभी बोलते थे, सभी धर्म गुरु और एक जगह में बैठ जाएंगे, आपस में झगड़ा नहीं होगा, आपस में प्यार होगा, सारे जो धर्म का ईश्वर। बट जो ईश्वर को मानने वाले लोग हमारे देश में है और विश्व में है, आपस में झगड़ा है। इसीलिए झगड़ा है कि खुद ही धर्म में जो सारा तत्व है, द एसेंस ऑफ द ऑल रिलीजियन, वो लोगों का पास खबर नहीं है, वो प्रैक्टिस भी नहीं है। खबर होता है और प्रैक्टिस होता है, शायद आपस में प्यार मोहब्बत, दूसरों को सम्मान देना, दूसरों से नहीं जलना, दूसरों से कोई आगे जा रहा है उसको पीछे खींचना, ये सारा चीज नहीं हुआ होता। इसीलिए तो भाई जी का एक बहुत बड़ा प्रयास था, और रण सिंह जी का एक बहुत बड़ा प्रयास था, इस देश का नौजवान हमारा देश को पहचाने। क्योंकि इंडिया इज ए कंट्री विच हैज प्रोड्यूस्ड 4 रिलीजन, 4 धर्म इस देश में पैदा हुआ, हिंदू जैन बौद्ध सिख। और हिंदू जैसे ऐसा देश है 1652 मातृभाषा है हमारे देश में, और 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसी देश में कोई भी क्लेम नहीं कर सकते मैं हिंदू हूं मुझे रहना है, नहीं हो सकता। कोई भी नहीं बोलेगा मैं बौद्ध हूं मैं रहूंगा और कोई दूसरा नहीं होगा, नहीं हो सकता है। इसलिए देश का जो स्ट्रक्चर, फिलोसफी और जो कल्चर को समझना बहुत जरूरी है। क्या कल्चर, क्या फिलोसफी। तो उन्होंने जैसे स्वामी विवेकानंद जैसा वर्ल्ड लीजन पार्लियामेंट में क्या बोले, मैं ऐसे देश से आया हूं जिस देश में हम सभी धर्म को सिर्फ सम्मान नहीं देते, हम सहन करते। वी आर नॉट ओनली रेस्पेक्टिंग द ऑल रिलीजन, वी आर टॉलरेटिंग टू ऑल रिलीजन इन आवर सॉइल इंडियन कंट्री। तो इसीलिए दोस्तों, छोटे छोटे नदियां जैसे बड़ा समुद्र में मिलते हैं, ऐसा सभी धर्म का एक ही लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति, सारा मानव का मंगल हो, सारा दुनिया को भला हो, वसुधैव कुटुंबकम। तो इसीलिए आज सबसे बड़ा जो समस्या है हम सभी का, इसलिए भाई जी ने, रण सिंह भाई जी ने युवा शुभ जरिया में नौजवान को बुलाते थे, कमिंग टुगेदर, थिंकिंग टुगेदर, सिंगिंग टुगेदर, praying together, working together, thinking together, discussing together, dancing together. Such a beautiful culture to understand each other, to know other language, दूसरा का भाषा, दूसरा का संस्कृति, दूसरा को दूसरे में, और रंग भेद छोड़ो छोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो, भाषा भेद छोड़ो छोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो, प्रांत भेद छोड़ो छोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो, दिल को जोड़ो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो, दिल को दिल से कौन जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे हम जोड़ेंगे, देश के लिए कौन मरेंगे, हम मरेंगे हम मरेंगे, सब धर्मों का हो सम्मान, मानो मान। ये कितना अच्छे नारा है। कहाँ है नारा हमारा युवाओं का वोटों पर? कहाँ है भाई जी का हिंदी, हम करोड़ करोड़ देश की रक्षा करने वाले, देश की आन पे मरने वाले? कहाँ है वो गाना, बढ़ाए जा कदम जवान, तू कदम बढ़ाए जा, गाए जा खुशी के गीत, तू जवान गाए जा। इसीलिए भाई जी ने एक परंपरा शुरू किया, और जो परंपरा को रण सिंह भाई आगे लिए। परंपरा क्या था? हिंदुस्तान का नौजवान, हर रिलीजन, हर कलर, हर धर्म का, हर प्रांत का नौजवान आए, 6-7 दिन रहे, भाषा को सीखे, संस्कृति को सीखे, और खेलकूद करे और टैलेंट एक्सचेंज करे, सर्वदम प्रार्थना करे, जिससे हम सभी को महसूस होगा ये देश की दौलत नौजवान, देश की ताकत नौजवान, देश की जो नौजवान, और सब धर्मों का हो सम्मान, मानव मानव एक समान। तो जब भी इस देश में रहने वाले लोगों का बीच में एक कल्चर बढ़ना बहुत जरूरी है। वो कल्चर है वी आर वन, द फीलिंग ऑफ वननेस। एकत्व का भावना जब तक नहीं, कोई भी संगठन नहीं टिक सकता है, कोई व्यक्ति भी टिक नहीं सकता। इसी देश में रहना है तो 3-4 हमारा आइडिया में रहना है। नंबर 1, हम सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, चाहे कला हो गोरा हो, सभी हमारा परिवार है। नंबर 3, चाहे कोई बड़ा सैलरी कोई छोटा सैलरी, कोई नो डिफरेंस, इसलिए भिन्न भेदभाव नहीं रहना चाहिए। और इस देश में सबको बोलने का हक है, सबको सुनने का हक है, सबको एक्सप्रेशन करने का हक है। और इस देश में हम मिलजुल कर रहेंगे, और मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत के साथ साथ, सिर्फ शहर के लोग रहने वाले नहीं, धर्म का लोग रहने वाले, गांव में
हम लोग सभी से प्यार होगा आपस में। इसीलिए भाई जी का विचार था, रण सिंह भाई इसी विचार को कहीं आगे ले लिया। रण सिंह भाई सद्भावना शांति का एक बड़ा विचार लिया, ये आपको बताना मैं चाहता हूँ। भाई जी ने जो महात्मा गांधी सेवाश्रम शुरू किया, बहुत अच्छा है। राजा जी थे, फिर राजा जी कुछ दिन के लिए पूरा देश का जल जमीन जमन के लिए जमी के लिए लग गए। तो रण सिंह भाई वहाँ बहुत बड़ा काम किया, शांति सद्भावना भाईचारा काम क्या है, हाथ में काम दिया। 5,000 लोग आज चरखा चलाते हैं। और हनी, अभी जो महू हम बोलते हैं हनी, उसका भी प्रोडक्शन होता है। और आज खदी के काम में, चंबल वाली में जो चमत्कारिता दिखाया, ये शांति का प्रतीक है, इस सद्भावना का प्रतीक है। गांधी जी ने बोले, इंडिया गट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस अनटिल ओनली इंडिया गट्स इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस। ये स्वाधीनता का कोई मायना नहीं है और इसका कोई मीनिंग भी नहीं है। इसीलिए गांधी जी ने बोले, द प्रोडक्शन बाय मासेस नॉट द मास प्रोडक्शन। जब गरीब से गरीब आदमी खरीद करने का उसके पास ताकत होगा, और सबसे गरीब, तो उसका मतलब इसे देश आगे बढ़ रहा है। कोई मशीन प्रोडक्शन करे और हाथ खाली रहे, इसे ये देश आगे चलने वाला नहीं है। नेहरू जी ने एक बार गांधी जी को बताए थे, बापू इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन आप बोलते हैं, तो क्या क्या इंडस्ट्रियल नहीं होगा तो फिर ये चरखा क्या करेगा? चरखा में क्या सभी लोग को काम दिया जा सकता है? और चरखा चरखा चलाते चलाते गांधी जी ने बोले थे नेहरू जी को, क्या बोले, नेहरू जी मुझे ऐसा एक मशीन दे दो जो हिंदुस्तान का हर आदमी को 8 घंटे के लिए धंधा दे सकते, तो मेरा चरखा को मैं आग लगा दूंगा। तो वो जो बात गांधी जी बोले थे, इसमें छुपा हुआ था सद्भावना शांति। जो लोग भूखे में है, लोग नंगा में है, लोग के पास मकान नहीं, हम शांति का बात करेंगे, सद्भावना का बात करेंगे, कैसे होगा? मैं जब उड़ीसा में पदयात्रा पूरा शांति सद्भावना यात्रा का प्लान किया, भाई जी ने मुझे एक शब्द बोले, मधु भाई बहुत अच्छा है आपका स्पिरिट, बट एक चीज बोलो, कोरापुट कलाहंडी में जो नक्सलाइज चल रहा है, नक्सलिज्म चल रहा है, उसका मांग क्या है? उसका मांग है, हमको हमको भी जीना है। एक आदमी के पास ज्यादा पैसा, एक आदमी के पास कम है, क्यों है? और रास्ता अगर भुवनेश्वर का रास्ता होगा तो हमारा गांव का रास्ता अच्छा क्यों नहीं होगा? भुवनेश्वर में इलेक्ट्रिसिटी होगा तो हमारा गांव में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं होगा? भुवनेश्वर में अच्छे बड़ा कॉलेज होगा तो हमारा हमारा ये जो आदिवासी इलाका में हमारा यहाँ क्यों नहीं होगा? तो इसीलिए वो मुझे बोले कि मधु भाई आप उसको समझना शुरू करो, फिर उसके बाद सद्भावना यात्रा आप शुरू करो। ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। इसलिए रण सिंह भाई ने पूरा चंबल घाटी में जो विप्लव शुरू किया, सबका हाथ में काम देने के लिए, बट प्रेरणा तो लिया भाई जी से और राजू जी राजा जी से। रण सिंह भाई का पहचान हिंदुस्तान में, और उसका पूरा बेस्ड ऑन पीस हारमोनी। और जब मैं चंबल घाटी में हमारे आश्रम में लोग काम करते हुए देखता हूँ और कुछ पैसा मिलता है ना, वो मन में खुशी होता है। हमारा खदी भंडार में जो लोग काम करते हैं, जब देखता हूँ खुशी होता है। और हमारा लोग जो एकता परिषद का आंदोलन में लाखों लोग पैदल में चले, किसके लिए चले? आइन बदलना चाहिए, लोगों का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए राजा जी कभी कभी बोलते, माइक्रो एंड मैक्रो, राइट? माइक्रो एकता परिषद का जो काम चल रहा था, इसमें रण सिंह भाई का बहुत बड़ा अवदान भी था। वो शांति का था, सद्भावना का था और भाईचारा के लिए। घर से खाना लेकर 1 लाख लोग पैदल में दिल्ली तक चलना, ये तो इतिहास है। और सबसे बड़ा ताकत रण सिंह भाई जी का मैंने देखा, लाख लाख लोग और 7,000 लोग जब उड़ीसा में पदयात्रा करे थे, सब जगह में कौन सा व्यवस्था रण सिंह भाई देखते थे। और जब हमारा शिविर में चलता था पीस और हारमोनी का, पूरा दिमाग उसका चलता था, कहाँ कोई कमी तो नहीं रह जाता है। और भाई जी जाने के बाद वो ज्यादा सीरियस था। हमारा शिविर भाई जी होते हुए जितना सफल था, भाई जाने के बाद शिविर और ज्यादा सफल होना चाहिए। इसीलिए साथी लोग, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, क्योंकि अमेरिका में एक रिपोर्ट निकला, दुनिया का 16 देश टूटने वाला है, क्योंकि युगोस्लोवाकिया एक भाषा एक खान पान में टूट गया, रशिया 16 टुकड़ा हो गया, और भारत में 1652 मदर टंग, और इतना धर्म है, इतना भाषा है। इसलिए अमेरिका ने बोला कि कोई देश अगर पहले टूटेगा अभी, वो भारत है। बट भारत का नौजवान, भारत का संगठन जैसे NYP, NSS, यूथ रेड क्रॉस, प्रभात भाई का संगठन, बहुत सारे जो सामाजिक संगठन
जवाब क्या दिया वो अमेरिका वाला को, तुम्हारा आंकड़ा भूल हो जाएगा। जब तक हमारा हिंदुस्तान का नौजवान जो सुन रहे हैं और जो शिविर में आते, मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रम को समझेंगे, मिलकर खाना खाएंगे, मिलकर श्रमदान करेंगे, मिलकर संस्कृति को समझेंगे, मिलकर सर्वधर्म प्रार्थना करेंगे, हमारा देश टूटने वाला नहीं है। ये तो ठीक है, अच्छा है, बट सवाल इसी जगह पे है। अभी 22 ईयर्स के बाद हिंदुस्तान आजादी का 100 साल होगा। हमारा उड़ीसा में 10 साल के बाद उड़ीसा का स्टेट डे 100 साल होगा। अभी एनवाई पे उड़ीसा चैप्टर एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू किया पीस और हार्मोनी को लेकर। वो कैंपेन का नाम है रीबिल्ड उड़ीसा, रीबिल्ड विलेज टू रीबिल्ड उड़ीसा। स्वच्छ सबुज गांव, स्वावलंबी गांव, सद्भावना गांव, स्वाभिमानी गांव। अगर अभी इतना अच्छा है ये कार्यक्रम देखने के बाद, अभी हजार हजार नौजवान जोड़ रहे हैं। इसलिए आप टाइम है अभी, प्रभात भाई और जो लोग सुन रहे हैं, दिस इज द टाइम टू रीबिल्ड इंडिया, रीबिल्ड बिहार, रीबिल्ड छत्तीसगढ़, रीबिल्ड असम, रीबिल्ड पंजाब, रीबिल्ड कश्मीर, रीबिल्ड गुजरात, रीबिल्ड गोवा, रीबिल्ड सिक्किम, रीबिल्ड अरुणाचल। अभी पूरा रीबिल्ड का एक आवाज होना चाहिए। किसके लिए? हम सद्भावना भारत, स्वच्छ सबुज भारत, स्वावलंबी भारत, स्वाभिमानी भारत। अगर ये विचार रहेगा, भाई जी जहां भी हो, रण सिंह भाई जहां भी हो, वो दोनों बहुत खुश होंगे, क्योंकि यही तो विचार था। और घर में लोग बैठते हैं, मैं तो पागल जैसे काम करता हूँ। अभी अभी हमारा 10-12 चिल्ड्रंस कैंप हुआ, जब हर चिल्ड्रंस कैंप पे बच्चे लोग प्लाकार्ड पकड़ के, दुनिया में आज जो युद्ध हो रहा है इसके लिए बोले शांति हमको चाहिए, युद्ध नहीं, उड़िया में लेकर सभी जगह में 6 स्टेट 6 डिस्ट्रिक्ट में हुआ। मेरा मन खुश हो गया। अभी हम लोग 100 सोशल लीडर्स फॉर 2036, अभी तो मुझे लग रहा है 100 सोशल लीडर्स, पीस एंड हार्मोनी लीडर्स फॉर 2047, अभी हिंदुस्तान में ये प्रक्रिया शुरू होना चाहिए। आज आपने चर्चा में प्रभात भाई ऐसा एक विषय आपने रखा है, मुझे लगता है सद्भावना, शांति और भाईचारा खुद से शुरू होना चाहिए। मेरा परिवार में मेरा पीस हार्मोनी क्या है, मेरा अड़ोस पड़ोस में मेरा क्या है, और मेरा गांव का चार तरफ धीरे धीरे पेड़ खत्म हो रहा है, तो फिर वो सद्भावना क्या होगा? राइट। अभी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और मेरा गांव में एक आदमी भूखा है, और एक गांव में मेरा एक आदमी है जो डिसेबल है, उसको कोई नहीं पूछते हैं। अगर वो सद्भावना क्या है हमारा बीच में? अगर हमारा गांव के पास कुछ कुछ समय के बाद, अगर कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद अगर हमारा गांव में लोगों में स्वच्छता नहीं है, और टॉयलेट व्यवहार नहीं करते हैं, और आपस में झगड़ा करते हैं, और बातों बातों में पुलिस के पास जाते हैं, गांव में गांव का झगड़ा नहीं मिट सकता है, तो फिर कौन सा सद्भावना है? और बच्चे के अंदर में जो टैलेंट है, और बुजुर्ग जो बुजुर्ग हो जाता है, उसको कोई नहीं पूछते गांव में, तो हम हमारा काम है वो लोग जाके पूछना चाहिए। सो मोस्ट the terrific situation at present as peace and harmony is concerned, सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा लिए। सभी को काम चाहिए, और ये धरती को बचा के रखने के लिए अभी जो जोरदार परिवेश के लिए काम होना चाहिए। प्लांटेशन हो, प्रिजर्वेशन ऑफ आवर एनवायरमेंट, और देन मैंने जैसे बोला स्वावलंबी के लिए काम होना चाहिए। और सद्भावना नहीं होगा, ये सारा चीज नहीं होगा, तो सद्भावना आने में बहुत परेशान हो जाएगा। सद्भावना है। अभी और एक बात है कि दुर्जन सक्रिय, सज्जन निष्क्रिय, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। कुछ लोग हैं जो समस्या को देखकर बोलते हैं "ओह, बहुत बड़ा समस्या", भाग जाते। फिर दूसरा लोग समस्या देखते हो, चर्चा करते हो, वो भाग जाते। तीसरा कैटेगरी आदमी है, सोचते हैं, चर्चा करते हैं, वो काम करते हैं। जैसे गांधी आने के बाद साउथ अफ्रीका से देखा कि इस देश का सद्भावना भाईचारा कम है, इसलिए सोचना शुरू किया, चर्चा किया, काम किया। वो पद यात्रा हो, वो नमक सत्याग्रह हो, पिटाई खाया, सब कुछ किया। फिर उसके बाद इसे देश का बहुत बड़ा क्रांति मिला। इसलिए साथी लोग, मेरा समय हो रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सो अभी क्या है हमारा 675, अभी अभी जो प्रभात भाई हो, जो साथी लोग हम लोग सब काम कर रहे हैं। अभी हमारा पूंजी है हमारा यूथ, हमारा पूंजी है हमारा बच्चे। तो बच्चे और यूथ के साथ अभी काम करना, गाना गाना, स्लोगन देना,
आज स्कूल में अच्छा गाना नहीं है तो गंदे बच्चे लोग जाके ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं राम सर प्लस सविता मैम। अगर अच्छा स्लोगन होता, देश की दौलत हम सब बच्चे नौजवान आवरे नौजवान गाँव रे, तो ये होता तो बच्चे नौजवान का दिमाग में गलत चीज लिखने से पहले, बच्चे लिखने से पहले हो जाता, आ जाता। इसीलिए डोंट ब्लेम टू द यंग पीपल, डोंट ब्लेम द चिल्ड्रेन, वी द यंग पीपल। जो लोग हम भी सुन रहे हैं, अगर 30 लोग भी सुन रहे हैं आज, मेरा एक अनुरोध है, आओ, देर नहीं करेंगे। मैं हर दिन पागल जैसे काम करता हूँ। मैं हर दिन, आज अभी जा रहा हूँ, 40 बच्चे अभी काम कर रहे हैं, पूरा इसमें काम कर रहे हैं, कौन सा, जो जो रथ में काम करे, वॉलंटियर। आई एम गोइंग देयर। फिर परस काल सुबह मैं गुजरात जा रहा हूँ 12 लोगों को लेकर, पीस हारमोनी को आगे बढ़ाने के लिए जो लीडरशिप चाहिए उसका ट्रेनिंग होगा ओआईएसएस मूवमेंट को। तो साथी, मैं, मुझे लगता है मेरा टाइम हो गया, बट आपको मैं 3-4 चीज आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज, आप भारत में शांति सद्भावना भाईचारा अगर करने के लिए हम चाहते हैं, सबसे पहले हम पूरा आ जाएंगे नीचे, पूरा जहाँ पेड़ का नीचे जो बीज होता है, वो बीज क्या है, हमारा दिमाग में क्लैरिटी, कन्विक्शन, कमिटमेंट, कंटिन्यूटी, ये 4 फेंसिंग होना चाहिए हमारा दिमाग का चारों तरफ। क्या हम करेंगे उसके लिए? क्लैरिटी, कन्विक्शन, हमारा दिल से आवाज आना चाहिए, यस ये पीस एंड हार्मोनी करना है, तो मुझे, मैं एक गांव को अडॉप्ट करूंगा, स्वच्छ सबुज सुस्त गांव, स्वावलंबी गांव, सद्भावना गांव, स्वाभिमानी गांव का चित्र में, इसे गांव में देखो, लेट इट बी अ मॉडल विलेज। अगर मैं अभी 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 अन्ना हजारे के पास गए थे, पोपट राय के पास गए थे, अन्ना हजारे गांव हो गया तो पोपट राय का गांव हो गया, तो लाखों लाखों लोग जाते हैं और 100 देश से ज्यादा लोग आकर घूम के गए। व्हाई नॉट योर विलेज, व्हाई नॉट योर स्टेट, व्हाई नॉट माई आवर योर पंचायत, हैव यू थॉट ऑफ दिस थिंग? ये सबसे बड़ा चीज है। और भाई जी जाने के बाद, रण सिंह भाई जाने के बाद, वो हमारा दिल में बैठे हैं। क्योंकि जिस काम, अगर घास काटते हैं तो एक अच्छा घास काटने वाले बनो, शांति सद्भावना के लिए काम करते तो गाना सीखना चाहिए, स्लोगन सीखना चाहिए, सर्वधर्म प्रार्थना सीखना चाहिए, बोलना चाहिए। आप नहीं बोल सकते भी, जाओ बात करो प्रेम से, हंसो उसके साथ, हाथ मिलाओ, ऐसे पकड़ो, आप देखना कितना प्यार मिलेगा हम सबको, राइट। इसलिए मैं अभी, हमारा जो रूरल सेंटर है, जो सेंटर को भाई जी ने उद्घाटन किया था। आज हमारा सेंटर में ऊपर में जो बिल्डिंग आप लोग देखते हैं, ये बिल्डिंग में अभी 70 बहन लोग सिलाई में ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब तक हम 3000 लड़कियों को नौकरी दे चुके हैं, 16,000 रुपीज में। रण सिंह भाई जब आए और यहाँ घूमे, देखकर आश्चर्य को बोले, तुम छुपा के इसको क्यों रखा था, क्यों नहीं मुझे बोला, इतना बड़ा काम चल रहा है। मैंने बोला, मैं बहुत खुश हूँ आप खुद ही आए, और भाई जी 3 बार आके जा चुके हैं, और राजा जी एक बार आके जा चुके हैं, और आप भी तो आज एक बार आ गए, खुशी का बात है। बट अभी मैं, अनु भाई है, देख रहे हैं, बट मेरा जो विचार है, मुझे सबसे प्यारा है, सद्भावना, शांति और भाईचारा को ढूंढ रहा है, तो सबसे नीचे जो लोग हैं वो ऊपर को आएंगे कैसे? इसके लिए माध्यम बनना चाहिए, राइट। वो माध्यम क्या है? सरकार का वो योजना है, लोगों को मालूम नहीं। एक लोग के पास 1000 रुपया देने का ताकत है, जिसने कोई एक छोटा सा व्यापार कर सकता, वो नहीं दे सकता है। सो रिचर पीपुल शुड नॉट बिकम मोर रिचर, पुअर पीपुल शुड नॉट बिकम मोर पुअर, right? What is the significance of our social relationship? That is more important, and that is what we want, what we taught from Bhaiji, what we taught from Ranching Bhai, that is that आओ मिलकर दूसरे के बारे में सोचेंगे। इसी देश, आज हम जब जिंदा रहते और मरने से पहले हमारा देश को इतना मजबूती देखेंगे, इसमें नरेंद्र मोदी की, कोई राज्य का चीफ मिनिस्टर का जितना भूमिका होगा उससे बड़ा भूमिका मेरा है। What contribution I am going to give, that is more important. Rather commenting, criticizing the political leader of this country, I don't agree, right? So भाई जो बताए थे, तो आप क्या कर सकते हैं? Are you able to become a change agent? क्या हम परिवर्तनकारी बन सकते हैं? अगर बन गए, मुझे लगता है कि ये मुझे शांति, भाईचारा, सद्भावना रहेगा। आइए हम खुद ही, लेट योर सेल्फ बी द सेंटर ऑफ पीस, हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, और खुद बन गया, मुझे लगता है हम आगे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मुझे अपने टॉलरेट किया इतना सुनने के लिए।
मुझे मालूम नहीं मैंने क्या भी बोला, जो भी बोला दिल से बोला। और मैं मालूम नहीं मेरा हिंदी आपको कितना समझ में आया हो, मैं समझता हूँ कि यू पीपल अंडरस्टूड। और सबसे आखिर का एक बात बोलो, मैं किसी से मेरा शिकायत नहीं, राइट। किसी से शिकायत नहीं, जो शिकायत मेरे को है, राइट। आओ सभी मिलजुल कर भाई जी रण सिंह भाई जहाँ छोड़ के गए उसी विचार को हम आगे बढ़ाएंगे। और क्या छोड़ के गए, कैसे छोड़ के गए, क्यों नहीं किया, अब उससे आगे इसमें नहीं रहकर हम लोग मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाने तो रण सिंह भाई और भाई जी राजा जी का विचार को आगे लेके। रण सिंह भाई आप जहां भी हो, आप हमारा प्रेरणा का स्रोत है। आप जहां भी हो, आपका मार्गदर्शन आज भी है। आप जहां भी हो, आप हंसता हुआ चेहरा हम सभी को प्रेरणा देता है। आप कभी गुस्सा में भी बात बोले, कभी डांटा भी हमको। आज गुस्सा और डांटना नहीं सुनने के लिए मौका मिलता है, बट दिल से हम आपको इतना रखा है, दिल से। तो कभी मुझे महसूस नहीं हो रहा है आप कहीं दूर में हैं। तो आप जहां तक हम जिंदा है, आपका श्वास प्रश्वास हमारा अंदर में रहेगा। हम जब तक हम जिंदा है, आपका विचार हमारा अंदर में रहेगा। और आप जब तक आप है, आप हम जिंदा है, हम आपका विचार को आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो साथी लोग सुन रहे हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय जगत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर और सार्वभौमिक आपका व्याख्यान हुआ। हम पूरे उपस्थित तमाम प्रतिभागियों की ओर से एवं संगठन की ओर से आपको यह स्मृति चिन्ह आपको सादर हम समर्पित करते हैं। कृपया इसको ग्रहण करने की कृपा प्रदान करें। थैंक यू, थैंक ये यू। तमाम साथियों की ओर से, तमाम श्रोताओं की ओर से ये है। अब थैंक यू, थैंक